पहला चैप्टर है तुम्हारे 12th क्लास का फंक्शंस एंड रिलेशन। इससे 11th क्लास में पढ़ा था सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो अभी इस जगह इंपॉर्टेंट की जो रिलेशंस का टाइप्स, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव। और मतलब ये तीनों रिलेशन एक साथ बात उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस बोलेंगे। अभी इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक दिया कि दो लाइन से मानो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन L1 और L2, दो लाइन या पैरेलल। अभी इस जगह पे देखेंगे L1 इज पैरेलल टू L2, तो जो लाइंस होता है वो खुद के साथ पैरेलल होती है, ठीक है ना। इस टाइप का कोई रिलेशन है, दैट मीन इस जगह पे ये रिलेशन ए एग्जिस्ट, ए के साथ ए का रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अभी दूसरा देखो, L1 L2 के साथ पैरेलल है, दैट मींस L2 will be parallel to L1. That means what? A relation B implies B relation A. इसको बोला जाता है सिमेट्री। शॉर्ट में सिमेट्री को ऐसा करके लिखते हैं। अभी L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3 हो, दैट मीन्स इससे पता चलेगा L1 पैरेलल L3 है। तो ये जो रिलेशन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पैरेलल वाले लाइंस का जो रिलेशन है वो रिलेशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों पॉसिबल हो रहा है। तो पैरेलल वाले रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात क्लियर हुआ बेटा। तो एक सी रिफ्लेक्सिव क्या है, जो रिलेशन जैसे पैरेलल लाइंस होता है, एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होगा, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के साथ पैरेलल है तो सेकेंड भी फर्स्ट के साथ पैरेलल होंगे। इस टाइप का जो रिलेशंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। और ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, फिर ए के साथ सी का भी रिलेशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन प्रेजेंट है तो उस रिलेशन का नाम होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। शिवेंदु, इज इट क्लियर? ओके। अभी साथ साथ हमने और एक रिलेशंस को लेते हैं। Another relation, another example, example 1, example 2. एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। तो ये वाला L1, ये वाला L2, L1 is perpendicular to L2। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो इसमें हम लोग देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
not perpendicular to L1. Therefore, A relation A does not exist. Therefore, not रिफ्लेक्सिव. तो L1 L2 का पैरेलल नहीं, L1 L1 का पैरेलल नहीं है. जैसे L1 कोई लाइन है, वो खुद के साथ मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता, लेकिन कोई एक लाइन वो खुद के साथ पैरेलल होता है. तो परपेंडिकुलर वाले रिलेशन में ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. इज इट क्लियर? दूसरा में देखते हैं कि अनदर बात जो है, L1 perpendicular to L2. That means L2 is perpendicular to L1. A relation B denotes B relation E. Therefore, सिमेट्रिक. तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक जरूर हुआ. अब तीसरी पार्ट, L1 perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3. That denotes ये मतलब है L1 perpendicular to L2 है, L2 perpendicular to L3. एग्जाम्पल के जैसे डायग्राम को ऐसे बना, ये L1 है, ये L2 है, ये मान लो L3 है. But L1 is not perpendicular to L3. Therefore, A relation B relation C है, but A relation C does not exist. Therefore, not ट्रांजिटिव. ऐसे जियोमेट्रिकल रिलेशन से हमने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होती है. इसके बाद एक ट्रांजिटिव का स्पेशल केस चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए अनदर, अभी इस केस में देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव भी नहीं है. Therefore, not a equivalence रिलेशन. ये बात होगी. अभी क्या देखो, अनदर एक बात है इसके बारे में, और एक पॉइंट ध्यान रखना है ट्रांजिटिव के बारे में. ट्रांजिटिव के बारे में एक ध्यान रखना है. तो अभी हमने कोई जगह पे एक ऐसा लिख दिया, x is wife of y, x is wife of y, मतलब ऐसे एक रिलेशन लिख रहा हूं, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन, x is wife of y. तो y is not related to, इसको थोड़ा इस तरीका से लिख देते हैं, x is wife of y. That means x is female
वाइफ इज मेल, तो वाई कैनॉट बी वाइफ ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि वाई मेल है, वाई तो वाइफ नहीं हो सकता किसी का, देयरफॉर वाई इज नॉट रिलेटेड टू anybody, therefore it is ट्रांजिटिव। बात क्लियर है? मान लो ए के साथ बी का रिलेशन है लेकिन बी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, सो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगी। लेकिन ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, तो ए के साथ सी का रिलेशन होना जरूरी है। लेकिन ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ किसी का भी रिलेशन नहीं है, सो इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का दो पार्ट है, ये जरूर ध्यान रखें। ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ किसी का रिलेशन नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। और ए के साथ बी का रिलेशन है, बी के साथ सी का रिलेशन है, तो ए के साथ सी का रिलेशन होना जरूरी है, तो वो ट्रांजिटिव होगा। ये बात क्लियर बेटा? ट्रांजिटिव का दो पार्ट क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग का इसके जो इंट्रोडक्शंस बात क्लियर हुआ। एनसीईआरटी में कोई जगह पे लिखा है आर्बिट्ररी रिलेशन, मतलब इस टाइप का कोई एक जियोमेट्रिक रिलेशन लिया, एक मतलब सोशल रिलेशन लिया, ओके। उसके बाद बाकी बहुत सारे सेट्स के रिलेशंस होगा, तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ओके।